हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं है और भगवान से दुआ भी मैं करता हूँ कि आप इस महामारी के समय में अपने घर पर रहें और इस महामारी से बचे रहें। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल वक़्त चल रहा है अपने देश के अंदर कि लोग इस महामारी की चपेट में पहले से कई गुना ज़्यादा आ रहे हैं। इस महामारी से बचना है, औरों को भी बचाना है, इसलिए जो भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उनको फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएँ, घर पर रहें। किसी भी टाइप की कोई भी गाइडलाइन जारी की जाती है अगर सरकार की तरफ से, तो उसको फॉलो ज़रूर करें क्योंकि जान है तो जहान है। तो दोस्तों, कोरोना महामारी जो कोविड-19 जिसको कहा जा रहा है, जो चाइना के वुहान शहर से चल के अपने देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर छा चुका था। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वेव के अंदर हम बच चुके थे। अपना इंडिया फर्स्ट वेव के अंदर बच चुका था इस बीमारी से, लेकिन जो अभी सेकंड वेव आई है, दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। रोज़ाना न्यूज़ पर आप देख सकते हो कि इतना बुरा हाल है, लोग मर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। बहुत बुरा हाल हो रहा है और दोस्तों, आपको ये भी पता है कि थर्ड वेव भी कह रहे हैं कि आ सकती है, इसके लिए भी तैयार रहें। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ और आप भी यही दुआ कीजिए कि ये थर्ड वेव जो है वो ना आए। हम इससे बच सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं, लेकिन बच कैसे सकते हैं? गाइडलाइन जो जारी की गई है उनको फॉलो करके और वैक्सीन लगवा के, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएँ। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो करें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएँ। तो दोस्तों, ये जो कोरोना महामारी है, इसके समय में अपने लिए बहुत से ऐसे योद्धा हैं, जो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। कौन है वो? हमारी व पूरे देश की रक्षा करने वाले डॉक्टर, ये दिन-रात मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। पुलिसकर्मी, पुलिस वाले बेचारे दिन-रात पहरा दे रहे हैं कि घर पर रहो, घर पर रहो, किसी भी टाइप की कोई अफरा-तफरी ना हो, कोई आपराधिक मामला ना हो जाए। ये भी मौत के मुँह के अंदर रहते हैं और पुलिस वाले भी मौत के मुँह के अंदर रहते हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे देश के लोगों की जो सुरक्षा करने में जो दिन-रात एक कर रहे हैं, मैं इनको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। और आप सभी दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि इनको ज़रूर सैल्यूट करें, इनको सलाम कीजिए क्योंकि ये ही वो योद्धा हैं जो इस महामारी के समय में सबसे आगे होके अपने देश के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे बचने का क्या-क्या तरीका और हो सकता है? देखो, पुलिस है, वो भी काम कर रही है, डॉक्टर हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस महामारी से हम बच नहीं पा रहे हैं। कुछ हद तक हम बच सकते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा वो अगर मजबूत हो तो हम इससे बच सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? इस महामारी से बचाने में हमारी सहायता करने वाली देसी जड़ी-बूटी है। दोस्तों, लगभग आप हर घर में भी इसको लगा सकते हो, हर घर में ये मिल सकती है जड़ी-बूटी और गाँव में तो मिल ही जाती है लगभग। ये वैसे पहाड़ों पर मिलने वाली जड़ी-बूटी है, लेकिन आजकल हर गाँव के अंदर, लगभग हर घरों के अंदर जो बड़े-बुजुर्ग हैं अपने, वो बता सकते हैं। और इसका नाम क्या है? ये जो जड़ी-बूटी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? दोस्तों, इसका नाम है गिलोय। क्या नाम है इसका? गिलोय। देखो, कोरोना महामारी से बचने के लिए कहा जाता है कि काढ़ा पीजिए, तुलसी के पत्ते हो गए, काली मिर्च हो गई, अपना और भी बहुत सारे सिस्टम दे रखे हैं, अदरक हो गई, ठीक है, सौंठ हो गई, उन सारी चीज़ों का काढ़ा पीजिए। लेकिन ये जो गिलोय है, ये बहुत, बहुत कारगर साबित हो रही है इस महामारी से बचने के अंदर। देखिए, अपने को इस बात का पता है कि जो सबसे ज़्यादा अगर कोरोना की जो लक्षण है वो क्या-क्या है? खाँसी, बुखार, जुकाम, यही है इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाना, यही चीज़ें हैं। हम इस पर इतने पर ही बात करेंगे क्योंकि दोस्तों, जो गिलोय है ना वो और भी जो बीमारियाँ हैं उनके अंदर भी काम करती है। अब गिलोय है क्या? दोस्तों, गिलोय जो है इसको टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर इसका नाम है, साइंटिफिक नेम जो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। एक प्रकार की बेल है ये।
जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल में ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो भी इसका जड़ी बूटी के तौर पर आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, और इसकी जो पहचान है वो क्या है? सिंपल सी पहचान है इसकी। जो इसके पत्ते होते हैं ना, वो पान के पत्तों के जैसे होते हैं। बड़े-बड़े पत्ते होते हैं पान के पत्तों जैसे, और इनका जो रंग होता है वो गहरा हरा रंग होता है, गाढ़ा हरा रंग होता है। पान के पत्ते जैसे होते हैं और गाढ़ा हरा रंग होता है। और दोस्तों एक बात और बताऊं कि ये एकमात्र ऐसी बेल है, जैसे कि अगर ये किसी वृक्ष के ऊपर लग गई, वृक्ष के ऊपर जैसे उसकी जड़ में लगी और उसके ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, तो ये ऐसी बेल है जो उस वृक्ष को कभी भी सूखने नहीं देती, कभी भी सूखने नहीं देती। देखो वो हरा-भरा रहता है हमेशा। ये एकमात्र ऐसी बेल है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है ये उसके लिए भी औषधि का काम करने लग जाती है। और दोस्तों जब ये नीम के जो पेड़ होता है, नीम का जो पेड़ है, उसके ऊपर जब ये अपना रैन बसेरा बना लेती है ये बेल, तो उस गिलोय को कहा जाता है नीम गिलोय। और ये जो नीम गिलोय है ना, क्योंकि नीम भी एक आयुर्वेदिक औषधि वाला पौधा है, एक पेड़ है, और जो गिलोय है वो भी एक आयुर्वेदिक बेल है। तो ये दोनों मिलके बहुत ही ज्यादा गुणकारी हो जाती है, बहुत बहुत ज्यादा। तो इन चीजों का हमें यूज करना है, गिलोय का बहुत खासकर यूज करना है। अब गिलोय को और क्या क्या नाम दिया जाता है? इसको गुड़ुची भी कहा जाता है, इसको अमृता भी कहा जाता है, और अपनी अपनी भाषाओं के अंदर अलग अलग इसका नाम दिया गया है। जैसे मर्जी हो, जो नाम हो, अपने को नाम से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस चीज का यूज करना है, इसका सेवन करना है। जब आप इसका सेवन करोगे तो आप इस महामारी से, कोरोना महामारी से बच सकते हो। ये और कौन कौन सी महामारी के अंदर या और बीमारी के अंदर कौन कौन सी में यूज होती है? दोस्तों डायबिटीज के अंदर, डेंगू के अंदर, अपच यानी जिसको भोजन नहीं पचता, पीलिया, एनीमिया, गठिया, अस्थमा, इनके अंदर भी ये गिलोय बहुत बहुत कारगर साबित हो रही है। तो दोस्तों इसका यूज करना चाहिए। अब देखिए, जो कोरोना के लक्षण है, सबसे पहला अपना खांसी। तो अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है ना, तो गिलोय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का सेवन करना चाहिए। काढ़ा कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। खुराक और सेवन करने का तरीका क्या है? खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करें। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना है, और बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा ये। बस सिंपल सा है, काढ़ा बनाना है, खांसी के अंदर यूज करोगे अगर, तो आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। और ये देखो, जितनी भी हम दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, जो मेडिकल से हम दवाइयाँ लेके आते हैं जो आयुर्वेदिक नहीं है अपनी, ठीक है, उनसे क्या होता है दोस्तों, अपने शरीर को फायदा भी होता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन ये आयुर्वेदिक चीजें हैं, गिलोय है वो आयुर्वेदिक है, और इस आयुर्वेदिक चीज का अगर आप यूज करोगे तो आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होता इनका। नेक्स्ट, बुखार। अब आपने देखा है कि जिसको बहुत दिनों तक बुखार होती है उसको कोरोना हो जाता है लगभग। तो बुखार के अंदर भी ये कारगर साबित है। गिलोय या गुडुचि या अमृता में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर आपको मलेरिया है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, जैसे ये गंभीर रोग हैं, तो उनमें आप गिलोय का सेवन कीजिए। और इसको यूज करने का तरीका क्या है? बुखार से आराम के लिए गिलोय की घनवटी 1-2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद। दोस्तों बहुत बहुत कंपनियां हैं जो गिलोय की गोलियां बना रही हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि वो गोलियां लेके आओ, ना मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि गिलोय का काढ़ा बनाकर पी लिया करो, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खांसी के अंदर बहुत बहुत कारगर साबित होती है, बुखार के अंदर भी। अब नेक्स्ट है, अगर आपका इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम अगर दी बेस्ट है, तो दोस्तों आपको कभी भी कोरोना नहीं होगा। बस ये तो सिंपल सी बात है। इम्यूनिटी मेन बात है, इम्यूनिटी अगर आपकी डाउन होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो देखो आपको करना क्या है, काढ़ा बना के पीना है। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी गिलोय के फायदे में शामिल है। गिलोय सत्व
या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे सर्दी जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। ये जो सत्व लिख रखा है, काढ़ा ही समझ लो आप, ठीक है? गिलोय का जूस हो गया। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि दुकान से लेके आओ, कंपनी का, किसी कंपनी का मतलब गिलोय का जूस लेके आओ, कुछ नहीं करना। गिलोय देख लो, गिलोय मिल जाए आपको, फिर आपको करना क्या है, काढ़ा बनाना है। अब देखो, इसका सेवन करने का तरीका क्या है। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml गिलोय जूस का सेवन करें। अब गिलोय जूस बना भी सकते हो, मैं तो कहता हूं कि कुछ ना बना सकते हो तो आप काढ़ा तो बना ही सकते हो ना। और काढ़ा बनाने का जो सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्या है, काढ़ा बनाने के लिए आपको करना क्या होगा। देखिए, सिंपल काम, बिल्कुल सिंपल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, आपको करना क्या है, काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक तो गिलोय जो है, गिलोय की जो डंडी होती है ना दोस्तों, डंडी में आपको दिखाऊं कौन सी, ये जो है ना, ये जो डंडी पड़ी है, ठीक है, ये डंडी आपको उठानी है। और इन डंडियों को लेके, गिलोय की जो डंडी है, ठीक है, तना जिसको हम बोलते हैं वो, प्लस में उसके पत्ते, प्लस में काली मिर्च जो होती है, लौंग, ये डाल सकते हो आप। अगर गिलोय गिलोय का यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। काली मिर्च और लौंग, इलायची हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, ये डालकर आपको क्या करना है, लगभग 2 से 3 गिलास पानी जो आपका बर्तन है उसमें रखो। और ये जो सामान है, ये सारा का सारा क्या करना है, उसमें डाल देना है 2 से 3 गिलास के अंदर, और उसको उबालते जाओ। उबालना है, गैस के ऊपर उबाल लो आग जला के, और जलाते जाओ जलाते जाओ जलाते जाओ, जब तक वो चाय जैसे उबाल आता ना चाय के अंदर, वैसा उबाल जब तक नहीं आ जाता तब तक इसको गर्म करते जाना है। और दोस्तों, जब ये गर्म होके पूरे अच्छे ढंग से उसका जो रस है, जो पानी है, वो ग्रीन ग्रीन होने लग जाएगा, ठीक है, वो अगर आप थोड़ा सा उसको ठंडा कर लो, जिसको देखो थोड़ा सा इसमें कड़वापन हो सकता है, जिसको अच्छा नहीं लगता वो क्या कर सकता है कि उसके अंदर मीठे का सेवन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मीठा उसमें डाल सकते हो। अगर आप शहद के साथ यूज करो तो दी बेस्ट है, ये मीठा भी हो जाएगा और आपको कड़वापन भी नहीं लगेगा। इन चीज़ों का यूज अगर आप करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, और मैं तो क्या, अपने वेद शास्त्र भी गारंटी लेते हैं कि आपको 100% किसी भी टाइप की कोई बीमारी नहीं होगी। ये जो कोरोना महामारी है, इससे आप 100% बच सकते हो। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, जो सरकार की गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो अपने जो देशी जड़ी-बूटी है उनका यूज़ करना पड़ेगा। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। कम्युनिटी जो ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तभी हम इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को ज़रूर फ़ॉलो करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करोगे, क्योंकि आप बचोगे अगर आप किसी और को भेजोगे जिसको नहीं पता। मैं नहीं मानता कि नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो उसके पास अगर ये बातें पहुँचेगी तो वो भी इस चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भगवान से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अपना देश, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। थैंक यू।